ये आपको नेटफ्लिक्स की सीरीज लग सकती है, लेकिन ये हकीकत का प्लान है, डरावनी हकीकत। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए आपके दिमाग में क्या आइडिया आएगा? यही कि पोल्यूशन कम करो, फॉसिल फ्यूल्स फेज आउट करो, कार्बन टैक्स लगाओ, ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज करो, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन इस संकी के दिमाग में क्या आया, जरा सोचो। सूरज की किरणें जो पृथ्वी पर पड़ रही है, उन्हीं को या तो कम कर दो या कमजोर कर दो। मतलब सूरज की गर्मी पृथ्वी पर पड़ने ही मत दो। और इस तरीके का नाम है जियो इंजीनियरिंग या सोलर जियो इंजीनियरिंग। अगर ये इस संकी ने किया तो इसका परिणाम बच्चा बच्चा समझ सकता है कि कितना भयानक होगा पृथ्वी के लिए। आइए गहराई से समझते हैं कि इस संकी के दिमाग में चल क्या रहा है। ब्लैक का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने का इकलौता सोल्यूशन है जियो इंजीनियरिंग, यानी कि मैक्रो लेवल पे क्लाइमेट के साथ छेड़छाड़ करना बजाय कि पोल्यूशन कम करना। ऐसा क्यों भला? क्योंकि कार्बन कम करने के लिए फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल, इनका यूज बहुत कम करना होगा या बंद करना होगा। लेकिन ब्लैक ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पे उसका पैसा लगा हुआ है इधर, और कोल यूज घट गया तो इसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। वो आपको आगे पता चलेगा। तो इस संकी ने सोचा कि बजाय पोल्यूशन घटाने के क्यों ना सूरज की गर्मी ही कम कर दी जाए, और अपने पैसों के दम पे ये सच होने के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। सोलर जियो इंजीनियरिंग का एक तरीका है स्ट्रेटोस्फीयर में एरोजोल पार्टिकल बिखेर देना, जैसे कि सल्फर पार्टिकल, ताकि सूरज की किरणें पृथ्वी में एंटर ही ना करें। जी हाँ, सही सुना आपने। ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट का नाम है स्कोपेक्स, स्ट्रेटोस्फेरिक कंट्रोल्ड पर्ट्यूबेशन एक्सपेरिमेंट, जिसमें 1 केजी चॉक डस्ट यानी कैल्शियम कार्बोनेट को एक बलून की मदद से पृथ्वी से 12 मील ऊपर भेजा जाएगा, और पूरे एटमॉस्फेयर में ये चॉक के पार्टिकल्स फैला दिए जाएंगे। करीब 11 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर का एरिया कवर कर लिया जाएगा, और सूरज की किरणें पृथ्वी से रोक दी जाएंगी। डरावना है ना? बड़ा खुलासा। ब्लैक ने 2012 तक ही $4.6 मिलियन इन्वेस्टमेंट कर रखी है FICR में, यानी कि फंड फॉर एनर्जी, क्लाइमेट एंड एनर्जी रिसर्च। ये वो फंड है जो जियो इंजीनियरिंग से जुड़े सभी मेजर प्रोजेक्ट्स की फंडिंग करता है। अब हैरानी की बात यह है कि स्कोपेक्स जो एक्सपेरिमेंट है वो एरिजोना सिटी, जो कि USA में, और न्यू मैक्सिको में ऑलरेडी हो चुके हैं दिसंबर 2020 में, और अब जून 2021 में इसके ट्रायल्स की तैयारी है स्वीडन में नियर आर्कटिक सर्कल। लेकिन फिलहाल स्वीडन ने इसके ट्रायल्स के लिए बिल्कुल डिनाई कर दिया है। अब आप ये गेम समझो कि क्यों ब्लैक कोल कम करने की जगह ये खतरनाक और डरावने एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। कनाडा का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है कैनेडियन नेशनल रेलवे, जो कि फ्रेट रेलवे है, यानी मालगाड़ी का नेटवर्क है। उसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर है ब्लैक। 16.36% इस कंपनी के स्टेक्स है ब्लैक के पास। ठीक, और ये रेलवे नेटवर्क मेनली ट्रांसपोर्ट करती है कोल, यानी कि ये रेलवे नेटवर्क कोल के यूज़ पे डिपेंडेंट है। कोल का यूज़ कम होने लगा तो इस कंपनी को नुकसान होने लगेगा, और एट द एंड ब्लैक को नुकसान होगा। और ऐसी ही और भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर रखी है ब्लैक ने, जिनके लिए सीधा सीधा सेटबैक होगा अगर फॉसिल फ्यूल्स की यूज़ पे रोक लगा दी जाए। दोस्तों, ये जियो इंजीनियरिंग का एक्सपेरिमेंट इतना ज़्यादा भयानक है, इसके इतने ज़्यादा हार्मफुल और कैटास्ट्रॉफिक रिजल्ट्स हो सकते हैं अगर इन वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, तो अफ्रीका और एशिया में, विच इंक्लूड्स इंडिया एज वेल, वहाँ पर सूखा यानी ड्राउट्स पड़ने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। पूरी ह्यूमन लाइफ ऑल्टर हो सकती है, फोटोसिंथेसिस में दिक्कत आ सकती है, वाटर साइकिल में दिक्कत आ सकती है, प्लांट ग्रोथ में, बर्ड्स के माइग्रेशन में, मेरीन लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर चेंज को लेके। कोरल रीफ्स बर्बाद हो सकते हैं। इनफैक्ट इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स पता लगाना भी एक्सपर्ट्स के लिए मुश्किल हो रहा है। इनफैक्ट एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस एक्सपेरिमेंट के ख़त्म होते ही जो बिल्ट अप कार्बन डाइऑक्साइड होगा, उससे रैपिड टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, यानी कि टर्मिनेशन शॉक। मतलब ऑलरेडी ब्लैक इंडियन एग्रीकल्चर को GM सीड्स और फार्मिंग विदाउट फार्मर्स जैसी टेक्नोलॉजीज की मदद से, इंडियन एग्रीकल्चर को पूरी तरह प्राइवेटाइज करने के लिए इन 3 फार्म लॉज की मदद से पूरी तरह बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। और अब ये नया गेम। दोस्तों, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड और इनऑर्गेनिक फूड के खिलाफ हमारी लड़ाई है, क्योंकि बहुत भयानक है, कुदरत के साथ छेड़छाड़ है। किसी देश की पॉपुलेशन को बीमार करने का सबसे आसान तरीका है उस देश के लोगों पे ये फिलॉसफी थोप दो कि सिंथेटिक फर्टिलाइज़र के बिना खेती नहीं हो सकती, और उसका परिणाम होता है बहुत गंभीर बीमारियाँ। लोग बीमार तो फार्मा कंपनीज का फ़ायदा, लोग बीमार तो शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगी कि आवाज़ उठाएं। दोस्तों, इसी के विरोध के लिए एक सर्वे है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस सर्वे में आप अपनी राय ज़रूर रखें। कुदरती ऑर्गेनिक फूड,
वर्सेस सिंथेटिक केमिकल से भरा फूड। धन्यवाद।